यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो, एक दफ़ा फिर से हमें मौका मिला है कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम से सीख सकें। हम खुदा बाप, बेटे और रूह के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं और हमारे वसीला से काम करते हैं। आप सब जो नाजरीन हैं जो इसको रेगुलर सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम शख्सियात पर जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है गौर कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि बाइबल में बड़ी बड़ी अच्छी शख्सियात का भी जिक्र है। और इन दिनों में जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, जिस शख्सियत के मतलब हम तालीम दे रहे हैं, वो उसका नाम है एलिया नबी। वो बहुत बड़ा नबी था, बहुत बड़ा मंसूर था, और उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से हम ये सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह से वो तमाम खूबियों को जो मसीह यीशु की खूबियाँ थी, क्योंकि मसीह का रूह में था, वो फॉलो कर सकते हैं, उसकी पैरवी कर सकते हैं जो उसकी ज़िंदगी में थी, यानी एलिया की ज़िंदगी में। एलिया की ज़िंदगी जो थी वो एक बहुत ही ज़्यादा रूह से ममूर ज़िंदगी थी। तो हम ये सीख रहे हैं कि नंबर 1, उसकी बैकग्राउंड हमने देखी, पस मंज़र देखा कि खुदा ने उसको प्रीडिस्टाइन किया हुआ था, यानी बना इल्म से पेशतरी अपने लिए ख़ास काम के लिए मुकर्रर किया हुआ था। जैसा हमने बताया कि हर शख्स ख़ास काम के लिए मुकर्रर नहीं होता, बल्कि हर शख्स की ज़िंदगी के लिए खुदा के प्लान्स होते हैं और वो मुकर्रर नहीं होता, लेकिन उसके लिए खुदा की ख्वाहिश होती है कि वो इस तरीके से चले। लेकिन जो ख़ास काम के लिए मुकर्रर होते हैं, उसका हमने सीखा था एलिया उनमें से था, क्योंकि उसको जो काम सुपुर्द किया गया था उसके अलावा कोई और शख्स नहीं कर सकता था। आज़ादी के साथ खुदा कोई और चॉइस नहीं चाहता था कि उसकी जगह को दूसरा आदमी काम कर ले। इसलिए हमने ये सीखा कि वो प्रीडिस्टाइंड था, और हर शख्स प्रीडिस्टाइंड नहीं होता, हर शख्स पहले से उसके लिए पेश तकर्री नहीं होती, लेकिन एलिया के लिए थी। फिर हमने देखा कि खुदा ने जब उस ज़मीन पर आया, उसे बुलाया, उसने खुदा को कबूल किया, उसने खुदा के प्रोग्राम को कबूल किया उस वक्त के मुताबिक, और फिर वो चुना गया, और फिर खुदा ने उसे मसा किया और खुदा ने उसे मुकर्रर किया ताकि खुदा के उन तमाम कामों को, जो बड़े बड़े काम उसके वसीला से खुदा ने करने थे, अंजाम देकर वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक बहुत बड़ा नमूना बन सकता। हमने ये सब कुछ सीख लिया है। फिर हमने देखा कि खुदा का कलाम उस पर नाज़िल होता था, खुदा उसके साथ बोलता था। किसी भी रूहानी ज़िंदगी में अगर खुदा आपसे बोलता नहीं है, खुदा आपकी रहनुमाई नहीं करता, खुदा आपको डायरेक्शन नहीं देता, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में याद रखे कभी मुकम्मल तौर पर रूहानी कामयाबी नहीं मिल सकती। जिस्मानी तौर पर हर इंसान, चाहे वो खुदा को नहीं भी मानता, चाहे वो किसी भी झूठे मज़हब, सच्चे मज़हब, सच्ची तालीम, झूठी तालीम, झूठे उस्ताद बनकर या झूठे नबी बनकर काम करते हैं, तो उनको भी आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए मेहनत कर सकते हैं और वो अपने लिए कमा सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये दुनियावी ज़िंदगी है। लेकिन रूहानी ज़िंदगी के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी मर्ज़ी को समझना होता है, और उसकी रहनुमाई में जब हम चलेंगे तो फिर खुदा जो है ना हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो हम देखते हैं कि इसका बड़ा काम जो खुदा ने इसके लिए रखा हुआ था, खुदा ने इसकी ज़िंदगी के अंदर जब इसको ये काम दिया, इस दुनिया में भेजा, तो इसने वाकई खुदा को कबूल किया। हम देखते हैं कि इसकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हमें मिलता, हमें चंद चैप्टर्स में इसका जिक्र मिलता है, और मुख्तलिफ हवाला जात में एलिया नबी का जिक्र किया गया है। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि इसकी एक और खूबी को खुदा के कलाम में लिखा है। सलातीन की पहली किताब उसका 17 बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक़ की तरफ अपना रुख कर, और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। अगर हम चौथी आयत भी पढ़ लें तो और ज़्यादा हमको समझ आएगी। और तो उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। खुदा के कलाम के वसीला से हमें बरकत मिलती चली जाए। हम देखते हैं कि पहली बार जो हमने सीखी, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। हमने पिछली दफ़ा देखा कि खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने लोगों के साथ कलाम करता है। बाइबल मुकद्दस को, जो कि खुदा का वाहद रूह कुदस से मसाशुदा कलाम है, उसके वसीला से जब हम सच्चे दिल से बाइबल को पढ़ते हैं और अपने सवाल खुदा के सामने रखते हैं, तो खुदा इस कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। फिर हम देखा ख्वाब और रोया में भी खुदा हमारी रहनुमाई कर सकता है। फिर हमने देखा कि खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी रहनुमाई कर सकता है। हम इन सारे टॉपिक्स को लहदा स्टडी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एलिया पर ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं कि खुदा का कलाम उस पर डायरेक्ट नाज़िल होता था। खुदा उससे बोलता था, और खुदा ने उससे बात की कि पहले तो खुदा ने उससे बात की कि तू जा और
क्योंकि बनी इसराइल खुदा से दूर हो चुके हैं, तो तू उन पर एक जजमेंट पास कर, और वो जजमेंट तू नहीं पास कर रहा, वो मेरे बिहाफ पे, मेरे माँ पे, मेरी जगह पर, क्योंकि मैं इस दुनिया में इंसान बनकर नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन मैं अपने नबियों के वसीला से भी जजमेंट पास करता हूँ। तो जाओ उनको बता दे, अखियाब को जो बादशाह था, जो गुनाहगार था, बदकार था, है इजरायली था, और उसकी बीवी बुतप्रस्त थी, और उसने बहुत गुनाह किया था। तो खुदा ने कहा उसकी गुनाह की वजह से, इसराइल की गुनाह की वजह से, बुतप्रस्ती की वजह से, और वो खुदा को छोड़ के और जगहों पे चले गए थे, तो खुदा ने उनको कहा कि जाके नबी को कहा कि उसको बता दे, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं खुदा की तरफ से तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने क्योंकि ये सारे काम किए हैं, इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा जो है आसमान भी बंद कर देता है, यानी बारिश नहीं होगी। क्योंकि उस जमाने में जो मेन सोर्स था वो फसलें थी, और अगर बारिश नहीं होती तो ना घास होता है, ना फसलें होती हैं, ना फल होता है, ना सब्जियां होती हैं, ना कुछ, तो लोग भूखे मरेंगे। इसका मतलब है कि एक तरह का, अगर हम अपनी पंजाबी जुबान में कहना चाहें तो उनका हुक्का पानी बंद कर देता था खुदा, यानी खुदा उनको ब्लेस करता था, और खुदा उनके लिए जितने सोर्सेस थे उनको काम करना शुरू कर देता था ताकि वो समझ जाएं, और खुदा मोहब्बत में उनको ये कोड़े लगाता था ताकि वो सीधे हो जाएं। लेकिन आम तौर पर लोग कई दफ़ा सीधे नहीं होते, और नहीं होते थे उस वक्त भी, तो खुदा ने बारिश को बंद कर दिया, और एलिया को जाके कहा कि तू जाकर उनको बता कि जब तक तू नहीं कहेगा मेरी मर्जी के मुताबिक, उस वक्त तक बारिश नहीं होगी, और फिर जब तू दुआ भी करेगा, मेरी मर्जी के मुताबिक मांगेगा और मेरी रहनुमाई में वो सब कुछ कहेगा, तो बारिश दोबारा होगी। तो उसने कह दिया कि जब तक मैं ना कहूँ बारिश नहीं होगी, और यही वजह थी उसने खुदा का कलाम दिया, अपना कलाम नहीं दिया। उसने खुदा की मर्जी को ज़ाहिर किया, उसने अपनी मर्जी को ज़ाहिर नहीं किया, क्योंकि वो कादिर मुतलक नहीं था, वो सब कुछ करने पर कादिर नहीं था, वो बारिश बंद करने के काबिल नहीं था। हाँ, वो खुदा के हाथ में आकर खुदा की रहनुमाई में बारिश को बंद कर सकता था। इसी तरह से हम भी अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े जो नेचुरल लॉज हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि रूल कुद्स की रहनुमाई हो, खुदा हमारे साथ बोले और खुदा हमें ये इख्तियार बख्शे, और हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हुए हम इस नेचुरल दुनिया में भी खुदा के बिहाफ पर उन बातों को कर सकते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसलिए हर बंदा एलिया बनने की कोशिश करे, क्योंकि मैं गैर ज़बान बोलता हूँ, या मैंने शायद 4 धुएं निकाल लिए हैं, या मेरे पिछले मोजे होते हैं, तो मैं हर नेचुरल रूल्स को बंद कर सकता हूँ। किसी मुल्क का भी हम लंद करके उसकी बारिश बंद कर सकते हैं, या उसके मुल्क की हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह की सोच रखते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आज सीख लिया जाए कि जो खुदा के सच्चे लोग हैं वो लानते नहीं भेजते, और ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक खुदा उनको किसी खास मकसद से चीज़ों को बंद करने के लिए नहीं कहता। इसलिए शख्सी तौर पर भी किसी पर लानत नहीं करनी चाहिए। ये हमने सीखा था। अब आज का हमारा सबक ये है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा उसको रहनुमाई देता है। रहनुमाई के बहुत से टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ एक टॉपिक कर आज, इसको डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन जब खुदा देता है तो उसमें पूरी डिटेल बताता है, पूरी तफसील बताता है, पूरा बताता है कि वहां जाओ ऐसा होगा। आज भी लोगों को डायरेक्शन मिलती है, और आज भी लोगों को खुदा क्लियरली हर चीज बताता है, और पूरी डिटेल बता देता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, और वो खुदा के कहने पे चल पड़ते हैं। कभी कभी डायरेक्शन नहीं मिलती, गाइडेंस मिलती है। सिर्फ इतना कह दिया जाता है जाओ फलां जगह पर, आगे कुछ पता नहीं क्या होना है, वो ईमान से चलना पड़ता है। इसको भी ईमान पे चलना था, लेकिन इसको काफी हद तक डायरेक्शन मिल गई थी। डायरेक्शन क्या थी, हम फिर उस आयत को पढ़ेंगे। खुदा का कलाम जो सुना, उसने उससे क्या कहा कि तू यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर। कितनी क्लियर खुदा ने बात की है कि तू जिस जगह पे है वहां से उठर चला जा। याद रखे, कभी कभी खुदा जहां हम आते हैं वहां से हम उठने को कहता है, और किसी तरफ जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर लिखा है कि उसको कहा मशरिक की तरफ अपना रुख कर, यानी खुदा डायरेक्शन देता है कि तूने जाना किधर को है, मशरिक, मगरब, शुमाल, जमुल, कहाँ जाना है। और हमें भी खुदा के सामने दुआ करनी चाहिए, और इस कदर खुदा के करीब होना चाहिए कि खुदा आराम से हमारी जिंदगी में हमें डायरेक्ट कर सके, हमारे कदमों की रहनुमाई कर सके, हमें आवाज देकर समझा सके, और हमें मजबूर कर सके, और हमें समझा सके कि उसकी मर्जी के मुताबिक जो रहनुमाई मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, हम उस तरफ चल दें। वो कहता है सामने अपना रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप। पहली बात, खुदा ने उसको एक नाले के पास जाने के लिए कहा जो यरदन के सामने था, और उसको लोकेशन बता दी, और ये भी बता दिया कि तूने जाके करना क्या। नंबर 1 उसको ये सिखाया गया, तू जाके छुप जा वहां पर। अब ये पहला मैटर था, क्योंकि छुपना इसलिए जरूरी था कि उसने तो चैलेंज किया था, उसने तो बारिश बंद की थी। उसको पता था कि बादशाह जो शैतान के पीछे चलता है, जो अपनी बीवी के वह बुतप्रस्तों के पीछे चलता है, बाल की पूजा भी कर लेता है, उल्टे कुल्टे काम करता है, लोगों से भी करवा रहा है,
अखिया बादशाह जो था वो खुदा से बहुत दूर था और उसको पता लग गया था कि ये बादशाह जो है ये उसको मारने के लिए बाद में कोशिश करेगा। इसलिए खुदा ने पहले उसे बता दिया कि तू जाकर छिप जा। कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा दलेर होते हैं और कहते हैं नहीं जी जो मर्जी हो जाए, हमने जाके मरना ही मरना है मसीह के नाम पे। मैं मसीह के नाम पे मरने के हक में हूँ। मैं शहादत का दर्जा रखने के लिए वाले लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं खुद भी कहता हूँ अगर खुदा की मर्जी से मेरे लिए शहादत है तो मैं बड़ी खुशी से कबूल करूँगा और मैं उसके लिए बड़ा दलेर हूँ। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा के बंदों को डरपोक होना चाहिए, डर के भाग जाना चाहिए, नहीं। बात विजडम की हो रही है, यहाँ पर बात खुदा की हो रही है। खुदा की विजडम, खुदा की हिकमत, खुदा की समझ हम सबसे ज्यादा है क्योंकि उसने इस दुनिया को बनाया है। और जब खुदा ने कहा ही नहीं तो हम ऐसे अपने आप ही मरने के लिए तैयार हो जाएं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं जब तकरीबन कोई 26-27 साल का था, मैं प्रोफेसर था एक कॉलेज के अंदर, एक शहर के अंदर, और उस कॉलेज में एक दफा को बात हुई तो मुझे पता लगा। तो मैंने अपने पादी साहब को कहा, मैं यंग था, मैं नया नया खुदा में था, जोश बड़ा था, मैंने कहा मैं नहीं डरता रुता, क्या करेंगे, गोली मार देंगे, मर जाऊंगा मिनट के अंदर। आज तक मुझे उसके लफ्ज याद है। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, चुप रहा, क्योंकि उसको पता है ये जवान खून है और बड़ा जोश आया हुआ है और हमें जाके तो उल्टी पुल्टी बात करके चाहे मार खा ले चाहे गोली खा ले। तो उसने चुप रहा। उसने दुआ करके रूल कुदस की रहनुमाई में एक फिक्रा मुझे कहा और कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद उन्होंने दुआ करके बड़े प्यार से मुझे कहने लगे, मुझे आज तक वो फिक्रा याद है, खुदा के लिए जीना मुश्किल है और मरना आसान है। मुझे उस वक्त इतनी जल्दी समझ आया, मैं इंटेलिजेंट बहुत था, दिमाग मेरा बहुत तेज था, लेकिन थोड़ी देर के बाद घर जाके मैंने सोचा, मैंने कि ये पाद साहब ने कहा क्या है कि मरना आसान है। मरना आसान होता, गोली लगे लाल कर दें, टुकड़े कर दें, ये कर दें, इतना आसान थोड़ा होता। नहीं, उसने ये कहा कि अब जब आप मर जाओगे 2 मिनट में, 1 घंटा, 2 दिन में, 4 दिन में, या एकदम ही गोली लग के फौरन मर जाओगे, इतना ही आसान, मार के आसमान पे चले गए, ये तो आसान काम है। लेकिन जब आप जिंदा रहेंगे और दुख सहेंगे, खुदा की खातिर बार बार मारें खाएंगे, मुसीबतें सहेंगे, आजमाइशों से गुजरेंगे और खुदा के लिए जिंदा रहकर काम करेंगे। फिर मुझे उनका एक और फिक्रा याद है कि बहुत कलीसिया के लोग, मैं जवान था, जज्बाती था, जोशीला था, कई ऐसी बातें कर देता था जो ना तजर्बा कर हर जवान करता है, क्योंकि वो गरम गरम खून होता है, नया खून होता है, तो जोश बड़ा होता है। तो बुजुर्गों को ऐसे ही समझते हैं कि इनको कोई तजर्बा नहीं है। लेकिन आपको पता, उन्होंने सारे लोगों को कहा कि इसको ये ना देखो कि अब क्या है, ये फ्यूचर में क्या होगा। हम जवानों को कंडेम ना कर दिया कि अगर वो जोश दिखाएं तो। हम जो बुजुर्ग है ना, हमें भी सीखने की जरूरत है। उस बुजुर्ग ने इतनी हिकमत की बात की कि इसको वो दुआ करता था बहुत ज्यादा, 18-18 घंटे, और मेरे लिए भी वो दुआ करते थे। और खुदा उन्होंने बताया था कि ये कितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए उन्होंने दोनों बातें कही कि ये जिंदा भी रहे और ये खुदा का बहुत बड़ा काम करेगी। एक दिन उन्होंने कहा, तू अलेक्जेंडर, उसमें प्रोफेसर नहीं था, कहता अलेक्जेंडर तुझे नहीं पता, तुझे आज तेरा फ्यूचर में देखता हूँ। हमने तो 100 को कलाम सुनाया, हजारों को, तो लाखों को सुनाएगा। और उनका ये कलाम पूरा हुआ। याद रखें, जो इस वक्त जवान हमारे सामने है उनमें गलतियां भी होगी, कमजोरियां वो सीख रहे हैं अभी, और उनको हमने प्यार से, मोहब्बत से, कलाम से और तरबियत करके, और कभी कभी जहाँ सह सकते हैं सख्ती से भी, हमने उनको ट्रेन करना है। तो हम यहाँ पर बात खुदा ने हमें सिखा दी है। एक और बात कि डायरेक्शन जब मिलती है तो हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना होता है। खुदा कहता क्या है, क्या वो मरने के लिए, तो फिर भी तैयार। अगर वो कहता है नहीं जिंदा रहना है, भाग जाओ, इस थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। और उसके बाद बहुत दुनिया में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, लाखों के हिसाब से हो चुके हैं 2000 सालों में, बल्कि करोड़ों, लाखों तो हजारों तो मैंने पढ़े हैं, किताबें लिखी गई हैं। कहाँ कहाँ लोगों पर जुल्म हुआ, किन किन मुल्कों में, किन किन शहरों में, कैसे गारत करने वाले आए, उन्होंने मार मार के औरतों को, वो खेतों में भाग गई, उनके साथ बड़ा नहीं क्या क्या किया। इंडोनेशिया के एक वाक़या आप सुने तो रोना शुरू कर देंगे उस किताब को, जैसे उन औरतों के साथ किया गया और जैसे उनके आदमियों के साथ किया गया। आप याद रखें, चाइना में जो जुल्म हुआ, आपको पता नहीं, वो किताब पढ़ें, आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, आप दाने मारना शुरू कर दोगे। याद रखें कि खुदा की खातिर दुख सहने के लिए, लेकिन बात ये नहीं कि हम जबरदस्ती दुख सहने की कोशिश करें। अगर खुदा हमें कहता कभी मैंने बचाना तुम्हें, तो याद रखें कि हमने ये बात सीखनी, डायरेक्शन लेनी है, पूरी समझ आनी है। खुदा ने उधर चला जा और फिर वहां पर जाके छिप जा। अगली बात हम सीखते हैं कि खुदा ने कहता छिप जा, मैं तुझे मरने के लिए नहीं भेज रहा, अभी तेरी जरूरत है, तेरा वक्त आएगा। तो खुदा उसे मारना तो था ही नहीं, खुदा का तो प्लान उसके लिए जिंदा उठाने का था। इसलिए हमने अपनी मर्जियां नहीं करनी कि हमें बहुत जोश कहते कोई गल नहीं आए, जिस दिन ना तो शहीद हो जाएंगे, 4 गाड़ा कटांगे, उन्हें साढ़े दरवाजा तोड़िया सी, उन्होंने तक घर में अग लावांगे, तो बाद में गोलियां खा के मर जाइए सारे। इस तरह के भी लोग होते हैं, और बहुत लोग मैंने जिंदगी में देखे, और शुरू में मैं भी थोड़ी देर तक ऐसे रहा।
लेकिन याद रहे कि इससे आपने सबक सीखना है कि खुदा क्या कहता, तू उसी नाला में से पीना और मैंने कौमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। वेरी स्ट्रेंज, हमारा खुदा जो है उसके मुहैया करने के तरीके कितने अजीब हैं। आप हैरान नहीं होंगे कि खुदा उसके लिए कुछ चश्मा नहीं फूट सकता था। कलाम में लिखा हुआ है कि हाजरा को जब वो घर से निकाल दिया गया तो वो जब जंगल में रो रही थी तो खुदा ने उसकी मदद की। जब वो खुदा के सामने रोई कि खुदा मैं इस सारी मुश्किल में फंस गई हूँ, मैंने गलत काम किया है, मैंने अपनी बीबी के ख़िलाफ़ बोली हूँ, मैंने बड़ा कुछ किया है, अब मैं यहाँ बिल्कुल घर से निकाल दी गई हूँ तेरे कहने पर, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को कहा था लौंडी को और उसके बेटे को घर से निकाल दे। खुदा ने कहा, बंदे ने नहीं कहा। इब्राहिम कहता मेरा औलाद है, मैंने नहीं निकालनी। खुदा ने कहा ठीक है तेरी औलाद है, पर तेरे कलाम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसको निकाल दे। और बाइबल इसकी पूरी स्टोरी आज से तकरीबन 3-4 हज़ार साल पहले की लिखी हुई बताती है। उसकी करीब 3 वक्त की स्टोरी लिखी हुई है। बाद में आकर स्टोरियाँ बदल बदल के मैं और आप बताते हैं। कई लोग अपने को कहानियाँ बनाना दसते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, खुदा के बंदे बंदियाँ प्रीच कर रहे होते, कहानी पता नहीं क्या की क्या बना देते। कहाँ से पढ़ी होती है, कहाँ से सीखी होती है, तो क्या है भाई बाइबल पढ़ा करो, बाद में कहानी क्लियर है। तो खुदा ने उसके कहने पर वहाँ चश्मा फूट निकला था। फिर एक दफ़ा समसून जंग कर रहा था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने बहुत से फ़लस्तीनी मार दिए थे। एक ही जबड़े की गधे के जबड़े की हड्डी उसके हाथ आ गई थी, तो उसने रूल कुदस की कुदरत और पावर से भरकर इतने हज़ारों लोगों को मार दिया एक वक्त में। तो बाद में थक गया, और क्योंकि वो रेगिस्तान था तो वो थक गया और पसीना आ गया और डिहाइड्रेशन हो गई, तो प्यास लगी। तो खुदा कहता अब तो मैं मारी जाने लगा हूँ, खुदा क्या फ़ायदा इतने काम करके, अब मैं मरने लगा हूँ। तो जब उसने खुदा को पकड़ा तो खुदा ने वहाँ भी चश्मा फूट निकला था। याद रखें, खुदा चश्मे भी फूट आपकी ज़िंदगी में निकाल सकता है और कहीं से भी निकाल सकता है। कलाम में लिखा है वो आपकी ज़िंदगी जब रेगिस्तानों में होती है, जहाँ रेत ही रेत होती है, सरा होती है, बुरे हालात होते हैं, जहाँ पानी मिलता नहीं है, वहाँ पर खुदा सरा में नदियाँ जारी कर सकता है। इस आज का पैगाम आपको बताता है जब आप खुदा की रहनुमाई में चलेंगे, मर्जी उसकी है कि वो क्या करना चाहता है। ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन में चलना है। खुदा अगर ये कहता है कि भी किनारे चला जा नाले के उत्थे पानी पी, तो खुदा को पता था वो पानी ऊपर से आ रहा है और साफ पानी है। वो पानी बहुत अच्छा पानी था उसकी सेहत के लिए भी, और उसको ये पता था खुदा को। खुदा ने गलत जगह पर नहीं भेजा था। अगर खुदा थोड़े नालों से पानी देता, बाइबल में लिखा है कि तुमने ऐसा रौ पानी को रद्द किया, दरिया को रद्द किया। कभी कभी खुदा आहिस्ता आहिस्ता कुछ देना चाहता है तो हम चाहते हैं छेती न दरिया ये समंदर ही साढ़े घर आ जाए, डूब के मर जाइए। ये मैं आपको सही फिक्रा कह रहा हूँ। कई लोग ज्यादा पैसा एकदम उनको मिलता तो डूब के मर जाते हैं, यानी रूहानी तौर पर मर जाते हैं। कई खुदकशियां, लड़ाइयाँ, झगड़े, खानदान तबाहियां फिर जाती हैं। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं तो आप मजबूत होते हैं। मुझे याद है कि एक किसी शख्स ने एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो किसी प्रोफेसर ने सुनाई थी। वो कहने लगे जी एक पीपल का दरख्त था, बहुत पुराना और बड़ा मजबूत था, और वो कई सालों में एक बहुत बड़ा मजबूत दरख्त बना। और एक दिन वहां पर एक छोटी सी बेल निकल आई। आप जानते हैं ये कड़वी बेल जो होती है ना, वो कद्दू की बेल भी उसको कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। तो ये बड़ी जल्दी बढ़ती है। तो 1-2 दिन के बाद बेल पार के सारे जो इतना बड़ा पीपल का दरख्त था उसको कवर कर लिया। कहने लगी देखे तो इन्ने सालों तो तेन हो गई, इन्नी उम्र से हाल तक तेनू मैं 2 दिनों से सारा कवर कर लिया है। कभी कभी ऐसे ही होता है जो तेजी से बढ़ते हैं। तो उन्होंने मिसाल दी, उधर से ना 2-3 दिन के बाद वो सारी बेल जो थी वो फैली हुई थी, और उधर से आया, और उधर से आके एक गाय थी, तो वो करती करती वो उधर आ गई, तो खाने लगे। उसने मारा तो उसके सींग मारा तो उसकी जड़ उखाड़ दी। तो 2 दिन के बाद बेल साहिबा सूख गई। उन्हें क्या लिया, जी जितनी जल्दी आई सी उन्नी जल्दी चली भी गई। लेकिन कीकर के दरख्त उसने टक्करें मारी, कुछ वो पीपल के दरख्त उसने टक्करें मारी, कुछ उसका नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो मजबूत बुनियादों पर। कहते हैं, मुझे नहीं पता, बड़ का जो दरख्त होता है जिसे बोर्ड भी कहते हैं पंजाबी में, उसका दरख्त उतना ही ऊपर होता है उतना नीचे होता है। तो याद रखें कि जितने ऐसा ऐसा बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, वो सारी जिंदगी मजबूत जिंदगी बसर करते हैं। तो याद की ये मिसाल मैं इसलिए बताया है कि आपने ये नहीं कहना फलाने ने तो खुदा ने एकदम रातों रात पैसे देते सानू भी दे दे। आपको पता ही नहीं है, आप खुदा के हाथ में हैं और खुदा आपको सिखा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, जितने लोग 1-2-4 महीनों में, साल में बहुत ही अमीर हो जाते हैं ना, साइकोलॉजिकली ये किताबें लिखी गई हैं नफ्सियात की, ज़हनों की,
कि वो लोग पागल हो जाते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, क्योंकि उनकी साइकी नहीं होती है एकदम से। लेकिन जितने लोग आराम से तरक्की करते हैं उनकी तबीयत ही फ़र्क होती है, वो लीम रहते हैं, फरोतन रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। उनके बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, उससे बड़ी आ जाए, उनको परवाह नहीं। लेकिन जो जल्दी जल्दी होते हैं तो उनका रवैया ही फ़र्क, उनकी तबीयत, उनकी जो आदतें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाती हैं। एकदम एक तो वो यशी में लग जाते हैं, एक वो मगरूर हो जाते हैं, वो अपनों को कुछ समझते नहीं। मैंने ऐसी भी कहानियाँ, सिर्फ सच्ची कहानियाँ भी मुझे पता है कि एक बड़े बड़े बच्चे जो एकदम से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, गरीबों के बच्चे थे, पढ़ गए और वो बहुत बड़ी पोस्ट पे लाके तो प्यो कहने लगे, बाहर प्यो मिलना है दफ्तर च, कहने लगे चौकीदार है मेरा, कहने लगे साढ़े उत्ते पिंड का चौकीदार था, मिलना है था नहीं मैं मिलन दिया। तो उन्हें फिर उन्होंने गालां कट्टियां, उन्हें कहा कि उन्होंने दस मेरी माँ का कसम आई एम सॉरी, ये लफ्ज़ मैंने सच्ची बातें ये। तो उस बंदे ने कहा इसको मैं उनकी माँ का कसम हूँ, मैं चौके इनका नौकर नहीं हूँ। ऐसे भी करते हैं लोग, और ये हकीकतें बातें हैं, ये सच्ची। मैं बंदों को भी जानता हूँ, कुछ को इस तरह से भी वाक़यात हुए हैं। इसलिए एकदम सजा मिलता है तो अपनी औकात भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुदा का शुक्र करें, खुदा की डायरेक्शन में बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ पानी नहीं चाहिए था, खुदा को पता था पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ उसको खाने पीने को भी चाहिए। तो खुदा के कलाम में लिखा, और तू उसी नाले में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। वाह बे वाह, कैसा ज़बरदस्त काम है। कहते हैं कि कौवे जो हैं वो गोश्त छीनने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे ही पता। अब ये नहीं पता मुझे कौन से कौवे हैं, क्योंकि कौवों की भी बड़ी किस्में हैं। इसमें जो लिखी हुई है आपको ओगड़ का जिन्होंने कहना ना वो दे कहते जिक्र कर देने, लेकिन जो दूसरे कौवे हैं वो तो छीनने वाले होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो वाले थे, अच्छा कोई भी कौवे हो, कौवे तो कौवे ही है ना, वो क्या होंगे पहले तो वो खाएंगे ना। आपको तो पता होगा कौवों को कहीं खाने को चीज़ मिल जाए, हमारे वाले कौवे जो वो तो इतना शोर में चाहते, सारा पिंड इकट्ठा, सारे कौवे उसका जमा हो जाते हैं, कहाँ करके वो कर लेते हैं। लेकिन वो तो खुद इतने लालची होते हैं खाने का, अगर कोई चीज़ आ जाए लड़ते हैं, छीन छीन के खा जाते हैं। लेकिन खुदा ने कहा यही जो ऐसे लोग हैं ना, इन्हीं के वसीले से मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करूँगा। लेकिन है थे वो परिंदे, याद रखना। और खुदा अगर परिंदों को हुक्म दे सकता है, खुदा जो है अगर उसकी मर्जी, उसकी डायरेक्शन हो, उसकी रहनुमाई हो, तो खुदा कौवों के वसीला से भी जो छीनने वाले हैं हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अब बहुत से लोग समझना चाहते हैं, कई लोगों के सवाल उठता, मेरा भी उठता था जब मैं ये कहानी सुनता था। मैंने कहा खुदा मुझे बताए कौवे कैसे खाना कहाँ से लाते थे? रोटियां पकाते थे, वो रोटियां पका के गोश्त भून के लाते थे और बोटियां हटा के लाते थे उसके लिए। तो दो कहानियां मैंने सुनी, ये गैस है, ये सच नहीं है। हम एक सिचुएशन के मुताबिक सोच सकते हैं, और दोनों सिचुएशन ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और एक भी ठीक हो सकती है। इसलिए मुझे ये नहीं समझना कि ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में नहीं लिखा। तो एक खुदा के खादम ने कलाम देते देते बताया कि ये जो कौवे थे ना, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया था, सारे लोगों का तो काल पड़ा हुआ था। लेकिन जो बादशाह था ना अखियाब बादशाह था ना, उसके घर में खाना पकता था, ज़ाहिर है शाही खाना पकता था, बड़ी बड़ी देगों में पकता था बाहर। तो वो गोश्त भून रहे होते थे, वहाँ कौवे बैठे रहते थे दीवारों पे चुप करके खुदा के हुक्म से। और कहते जैसे वो भूनने वाला जरा सा उधर होता था, जब देख लेते पक गया खाना सब कुछ, जल्दी से भाग के, जैसे उनको 2 मिनट मौका मिलता तो जाते बोटी उठाते और भाग जाते। दूसरा पौवा वैसा, वो सारे बोटियां उठा के वहाँ चले जाते। एक ने ये ख्याल दिया कि खुदा ने ऐसे कौवों को मगर करके कोई बादशाह के घर से पका हुआ खाना, कहीं और तो गोश्त पकता ही नहीं था, लोग तो गरीब हो रहे थे, खाने को नहीं मिल रहा था, काल पड़ गया हुआ था। तो उस जगह से तो खुदा ऐसा भी कर सकता, हम मानते हैं कर सकता है, हमें नहीं पता किया कि नहीं किया, लेकिन कर सकता है। और वो कहते हैं फिर वो लेके आ जाते, और फिर वो जब रोटियां पक रही थी वहाँ भी बैठ जाते, तो कुछ की ड्यूटी रोटियां पे होती थी, है तो वो अपना जैसे उधर को रोटी उतार कर उधर कांगा करके जाकर उठा के भाग जाते रोटी, और वो जाके खुद नहीं खाते थे, एलिया को लेके जाते थे। एक कहानी किसी ने ये सुनाई, और ये सच्ची कहानी नहीं, उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्याल पेश किया कैसा हो सकता है। इस तरह से एक और ख्याल खुदा के खादम ने दिया। वो दुआ बड़ी करता था, वो मानता था कि खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। तो वो कहता है कि बहुत सारी औरतें जो थी इज़राइल में, वो खुदा को प्यार करती थी, वो गुमराह नहीं हुई थी, और वो बड़ी दुआ करती थी, और खुदा दुआ में उनको रहनुमाई देता था। और वो क्या करती थी, थोड़ी बहुत रोटी पका के जो भी उनके घर में गोश्त बनता था, उसके लिए स्पेशल अपने मियाँ को क्या कि खुदा के नबी के लिए खुदा ने मुझे हुक्म दिया है, तो वो बांध के, तो छोटी सी पोटली जैसे वो गाँव में आपको पता कपड़े में बांध देता, थोड़ा सा गोश्त डाल के ऊपर रोटियाँ रख के ऊपर तो दिनवार पे रख देती थी, और कौवे आते थे। और ये एक और बड़ा ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा बड़ी रहनुमाई मिल सकती है, और ऐसा होता है कि खुदा जो है इतनी ज़्यादा रहनुमाई कर सकता है कि खुदा इससे कर सके। और फिर याद रखें कि ये वाला ख्याल भी बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता कौन सा तरीकाकार खुदा ने इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात है कि सुबह
और शाम को एलिया को गोश्त मिलता था। रोटी भी मिलती थी और गोश्त भी मिलता था, खूब खाने को मिलता था। और मेरा यकीन है कि एलिया बड़ा अच्छा है और जो बचता होगा वो कहूँगा कहते यार तुसी भी तो काम किया लगा, तुसी भी खा लो। कई एलिया तो कहते ने जिन्ना अजे मैं ही खा जावा है। अजकल के एलिया जेडे अजकल के जेडे खादम ने वो कहते जिन्ना मैनू मिलता मैं ही खा जा, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाए, मेरा पेट भर जाए, भावें डायरिया लग जाए पर मैं सारे ही खा जाए। भी खुदा ने अगर तुहानू घल्लिया है तो ज्यादा भी घल सकता है और हो सकता है अगर तुहाडी जरूरत के मुताबिक तो जरूर पूरी करो, लेकिन जी एक्सट्रा होवे वो खुदा दे काम लई ते खुदा दे लोकां लई भी देना चाहिए। और खास कर वो कवे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ खुदा दे जलाल ਲਈ कर रहे होंगे ने। आई बिलीव इन दैट, मैं खुदा के तमाम असूलों को मानता हूँ। खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा किसी भी तरीके से मुहैया कर सकता है और खुदा जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है। वो नेचुरल तरीकों को भी इस्तेमाल करता है, वो सुपर नेचुरल तरीकों को भी इस्तेमाल करता है। आप सब जानेंगे आगे जाकर कि खुदा ने सिर्फ एलिया को इस तरह से खाना मुहैया नहीं किया कौमुओं के वसीला से और उस नाले के वसीला से, बल्कि खुदा ने बहुत दफ़ा सुपर नेचुरल रूहानी तौर पर, आसमानी तौर पर खुदा के जलाल के वसीला से भी उसकी ज़रूरियात को पूरा किया। आइए अपने सरों को झुकाएं। आज हम ये सीखा कि जब हम खुदा की रहनुमाई में चलेंगे, खुदा के रहनुमाई लेंगे, रोएंगे, दुआ करेंगे, कहेंगे और जब मुश्किल हालात होंगे तो मेरा ईमान है कि जब एलिया ने बंद किया तो उसको पता था काल पड़ जाना, उसको पता था नाले सूख जाने, उसको पता था पानी नहीं आ पाने, तो पानी बंद हो जाना है। तो क्या करूँगा मैं, कहाँ से पानी पीऊँगा, मैं छुपूँगा कहाँ से रोटी आएगी, मैं तो छुप जाना, मुझे कौन रोटी और खाने को देगा। लेकिन खुदा को पता था, मुझे लगता है वो शौकीन था गोश्त का और शायद गोश्त तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था, तो खुदा ने दोनों चीज़ उसको ऑफर कर दी। हमें नहीं पता सब्जी भी खाता हो, लेकिन यहाँ पर गोश्त और रोटी लिखा हुआ है। तो हम ईमान रखते हैं खुदा अगर आप गोश्त खो रहे हो तो खुदा आपको वो भी खाने को दे सकता है। अगर आप कोई और आपकी ख्वाहिश है तो खुदा आपको वो भी दे सकता है। बात ईमान की है, बात ओबीडियंस की है, बात खुदा की डायरेक्शन की है, बात खुदा की आवाज़ की है। आइए दुआ करें हम सब अपने अपने लिए, खुदा से रहनुमाई मांगे। खुदा हम तो जानता है इस ज़माने में पूरी दुनिया में जैसे खुदा सामने तो कोई ऐसी आयत नहीं पड़ी जहाँ लिखा कि पूरी दुनिया में काल पड़ जाएगा। ये लिखा कि जगह जगह काल पड़ेंगे। खुदा हमें नहीं पता, अफ्रीका में पढ़ते रहे और दुनिया में पढ़ रहे और खुदा अब हमने देखा कि हमारे मुल्क में भी कई दफ़े ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, श्रीलंका में पैदा हो गए। और खुदा इतनी महंगाई ने बहुत से आम लोगों को जो बेचारे गरीब हैं खुदा उनके पास नौकरियां चली गई, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है। खुदा आज हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपने लिए भी और उन सब के लिए भी ज़रूरतमंद है। खुदा दबर्रा खड़ा बशिया, तेरा आसमानी दरवाज़ा, तेरा आसमान खुल जाए और तू मौजज़ात का खुदा हमका ईमान बढ़ जाए। लेकिन सबसे पहले खुदा इन लोगों को अपने साथ ज़िंदगी बसर करने का फजल दे, ये तौबा करें। खुदा कहता है कि अगर तुम तौबा करोगे और मेरी आवाज़ को सुनोगे, मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा और मैं तुम्हारे लिए ऐसे मुहैया करूँगा जिसको तुम जानते भी नहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ें नहीं हैं उनको ऐसे बुला लेता हूँ जैसे कि मैं हूँ। और खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर ये बोल रहा है, ये खुदा का कलाम नाज़िल हुआ है, ये खुदा ने मेरे मुंह में डाला है। और सुन लीजिए, खुदा कह रहा है जो जो सुन रहा है, अगर आप तौबा करें, यीशु की सलीब के पास आ जाए, अपनी ज़िंदगी उसे दें और यहाँ ख़त्म नहीं कर देना, आपने फिर दुआ करनी है, फिर आपने कलाम सुनना है या कलाम पढ़ना है और दुआ करनी और इसी कलाम को भी बार बार सुने और दूसरे कलाम भी सुने और लैम टीवी के वसीला से सुने, यूट्यूब से सुने, फेसबुक से सुने, जहाँ जहाँ से आप सुन सकते हैं। मेरा कलाम ही नहीं, ये खुदा का कलाम है और किसी भी और खुदा के खादम और खादमा के वसीला जो मिले उसको सुनो और उसको अपनी ज़िंदगी में लो और उसके मुताबिक चलना शुरू करो और दुआएं करना शुरू करो, खुदा से मांगना शुरू करो तो खुदा आपके लिए भी मुहैया कर देगा। खुदा काल में भी मुहैया करने पर कादिर है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, ये ना समझना कि हमें कभी तजर्बा नहीं होता, हमें भी ऐसे बड़े तजर्बे हैं मेरी ज़िंदगी में और हम खुदा का शुक्र इसलिए मैं बड़े रोब से बताता हूँ, इसलिए मैं बड़े जोश से बताता हूँ, इसलिए मैं बड़े ईमान से बताता हूँ, इसलिए बड़े एतमाद से बताता हूँ। मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे पाक रूह के वसीला से और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। और अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें तो तौबा कीजिए, निजात पाइए। अगर बपतिस्मा नहीं लिया, बाइबल के मुताबिक तौबा करके बपतिस्मा लें, पाक रूह मांगें, पाक रूह की रहनुमाई में बढ़ें। और आप किसी मज़हब से हैं, किसी फ़िरके से हैं, किसी मुल्क से हैं, किसी रेस से हैं, किसी ज़ात से हैं, आपकी ज़ात वात को खुदा नहीं पूछता। ना आप ये सोचना कि आप औरत हैं या मर्द हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, खुदा जानता है, गरीब हैं या अमीर हैं। खुदा सबको बरकत देना चाहता है। खुदा सिर्फ दिलों पर देखता है, आपके स्टेटस पर, आपके हालात पर, आपकी चीज़ों पर नहीं देखता। आइए सब के सब आज खुदा का शुक्र करें। खुदा अगर तू एलिया को दे सकता है तो हम भी तेरे पास आए हैं, हम भी तेरे बेटे बेटियां हैं, हमारे लिए भी आसमान खोल दे। जहाँ नौकरी की जरूरत है नौकरी मिल जाए यीशु के नाम में, जहाँ पर कर्जा चढ़े हुए यीशु के नाम में मुआवजे हों, उनको परवीन मिले और कर्जे उतरे और लोग जो है ना काम करके आगे बढ़ सकें। यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं
खुदा उनको समझा, उनको हिकमत दे कि आइंदा को जब खुदा पैसा दे तो वो ज़ाया ना करें, यशी ना करें, फजूल ज़ाया ना करें और मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखें। खुदा हम दुआ करते हैं इनके घरों से बीमारियां जाती रहें यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर शैतान और जादू के वसीला से किसी भी तरह से इब्लीस और उसकी ताकतों ने या जादूगरों ने बुजुर्गों के वसीला से लोगों के कारोबार बांधे हुए हैं, घर बांधे हुए हैं, उनकी चीज़ों को बांधा हुआ, उनकी परवीन को, उनकी आमद को बांधा हुआ कि खुदा जो उन्हें देना चाहता है, रसद को बांधा हुआ, हम यीशु के नाम से कर देते हैं, कम आउट फ्रॉम देयर लाइफ, छोड़ दो लानतियों इस कराने को, निकल जाओ हर तरह के जादू तवीज यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु के नाम के सामने कोई नहीं ठहरता। लीव देम, और उनकी जिंदगी में मौजे होने शुरू हो और ये सारी बंदिशें टूट जाएं। और जहां काम नहीं मिलते, बाहर जाने में रुकावटें हैं, घर में काम करने में रुकावटें हैं, पैसों में रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लोग पैसा नहीं दे रहे, जो उनका कर्जा लिया हुआ है, यीशु के नाम में उनको मिलना शुरू करे और उनके रूहानी मौजे हों ताकि रूह से भर जाएं, जिस्मानी मौजे हों, माली मौजे हों, ताकि ये खुदा के बंदे बंदियां यीशु को पहचानें, यीशु की खिदमत करें, यीशु की गवाही दें, यीशु के लिए जिएं। और मसीह जो जिंदा है स्वाय उसके और कोई जिंदा नहीं है, सबकी कब्रें हैं। कईयों की कब्रें गायब कर दी गई हैं, दुनिया में से बड़ी कब्रें गायब हो गई हैं, लेकिन कुछ लोगों की, इब्राहिम, इसाक, याकूब, इनकी कहते हैं यरूशलेम में कब्रें हैं, यूसुफ की, कई लोगों की हैं। लेकिन याद रखें कि वहाँ एक खबर है, एक कब्र है जो खाली है, और वो यीशु मसीह का जो जी उठा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो जिंदा है, वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। उसको प्यार कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए, उसके दुआ कीजिए, उसके नाम से आगे बढ़िए और खुदा आपकी जिंदगी में मौजे करेगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते तूने हमारी दुआ को सुना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा सबको बरकत दे। थैंक यू।